से। वो हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव की सीट है, जो देश के नेता थे, पक्ष विपक्ष सब उनको नेता कहते थे। तो शिवपाल जी को क्यों नहीं लड़ा दिया? आदित्य यादव को क्यों नहीं लड़ाया? तेज कुमार यादव को क्यों नहीं लड़ाया? और ये फैसला आप करेंगे कि समाजवादी पार्टी जी पांडे जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आज भी शिवपाल यादव जो है मंच पर भावुक हो गए थे, उन्हें बताना पड़ा आज भी कि मेरी क्षमता को पहचानिए, मेरे समर्पण को आप याद रखिएगा, मैं कभी आपको निराश नहीं होने दूंगा। ये आज फिर से उन्होंने बातें कही हैं। देखिए दिव्या जी, अरे शिवपाल जी को रोकिए ना, जो आपसे कह रहे हैं विश्वास करिए। तमाम बातें जो दिख रहा है वही हम बोल रहे हैं। अभी भी एक शिवपाल जी को मन से कहना पड़ रहा है मुझ पर विश्वास करिए अखिलेश जी कि चाचा, अभी भी चाचा भतीजा की राह मंच पे दिख रही है। और एक मिलकर ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस उत्तर प्रदेश की उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकने का काम करेंगे, हराने का काम करेंगे, जो इस उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई बढ़ाने वाली है, बेरोजगारी। और जगह आपने स्टार प्रचारक नहीं बनाया, शिवपाल जी को क्यों नहीं बनाया? राम को क्यों नहीं बनाया स्टार प्रचारक? सरकार है जो बेटियों को सुरक्षित करने वाली सरकार है। और कीर्तिन पांडे जी मैनपुरी पर इतना फोकस कर रहे हैं कि शायद रामपुर भूल रहे हैं। कीर्तिन पांडे जी, हीरो वाजपेयी जी, रुक जाइए। कीर्तिन पांडे जी, मैनपुरी पर इतना फोकस है कि आप रामपुर भूल रहे हैं। आप लोग शाहरुख खान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देखिए 2 उपचुनाव मैं बता रहा हूं, 2 सीटों पे विधानसभा का उपचुनाव है और मैनपुरी का लोकसभा का उपचुनाव। खतौली की सीट आरएलडी के पास है, आरएलडी पूरी ताकत के साथ वहां लड़ रही है। रामपुर में हमारे नेता, देश के नेता आजम खान साहब की सीट है। अरे आजम खान के ही जो मीडिया प्रभारी हैं वो बीजेपी में चले गए, उनके साथ और लोग भी चले गए। अखिलेश यादव क्यों नहीं जाएंगे? कोई शिवपाल जी को आप क्यों नहीं भेजेंगे? वैसे अभी भी लड़ाई है, जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। रामपुर की सीट पूरी ताकत के साथ आजम साहब लड़ रहे हैं, उनके कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, और रामपुर पे फिर समाजवादी पार्टी का झंडा फहरेगा। ठीक है, वापस आऊंगी आप लोगों के पास। राजीव रंजन जी, लेकिन इस चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकई में चाचा की एंट्री ने समाजवादी पार्टी के साथ मुश्किलें बढ़ा दी हैं? दिव्या जी, चाचा की एंट्री हुई है तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को बल मिलेगा, लेकिन थोड़ा इसमें पीछे जाना चाहेंगे कि 2012 में समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी तो मुलायम सिंह यादव ने सरकार बनवाकर भाई को दरकिनार किया और बेटे को सत्ता सौंप दी। और उसके बाद जो सत्ता को लेकर लड़ाई चालू हुई, 2019 आते आते यादव परिवार के 3 प्रोमिनेंट आदमी, 3 प्रोमिनेंट लोग, उसमें डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव चुनाव हार गए। अब समाजवादी पार्टी में जो एक बार डिंपल यादव इसके पहले फिरोजाबाद से हार चुकी थी, 2019 आते आते इनके 3 लोग इनके परिवार के ही चुनाव हार गए। तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के सामने एक समस्या थी। उनको शायद ये लग रहा था कि बिना शिवपाल के लिए चुनाव का ये रास्ता मुश्किल होगा। अब शिवपाल जी आ गए हैं। अब अभी जो विधानसभा बीता है, यही शिवपाल जी कहते थे कि मेरी पार्टी से केवल मुझे टिकट मिला और मेरी इतनी उपेक्षा हुई। तो शिवपाल जी अपने कार्यकर्ताओं को क्या समझाएंगे, अब ये शिवपाल जी बताएंगे। लेकिन इसमें निश्चित तौर पर अखिलेश यादव का डर छुपा था कि कहीं उनकी पत्नी चुनाव ना हार जाए, और अगर डिंपल चुनाव हारती तो बहुत खराब मैसेज जाता। तो केवल डिंपल को जिताने के लिए हमको लगता है कि अखिलेश गए हैं चाचा के पास। इनके बीच का जो संघर्ष था अभी खत्म नहीं हुआ है। डीपी यादव जी, शिवपाल जी शायद इसलिए गए कि वो मुलायम सिंह की सीट थी, यादव सिंपैथी उनके खिलाफ न चली जाए। डीपी यादव जी, अब कार्यकर्ताओं को किस तरीके से आप लोग समझाएंगे? क्योंकि ये तो वही लोग हैं ना जिनके बीच रहकर आप लोग कहते थे कि हमें अपमानित किया, बाकायदा लेटर भी लिखे, बहुत बार आपने बातें कही कि समाजवादी पार्टी ने हमारे साथ ऐसा किया, हमने इतना संघर्ष किया, शुरुआत से हम पार्टी के साथ रहे।
निश्चित रूप से दिव्या जी देखिए, वो सब अतीत की बातें हैं। कहीं ना कहीं जिन परिस्थितियों में आज मैनपुरी का चुनाव हो रहा है, मैनपुरी सहित पूरे उत्तर प्रदेश की ये जनता चाहती है कि नेताजी को श्रद्धांजलि दिया जाए। वो चाहती है कि जिस प्रकार से नेताजी ने आजीवन समाजवादी विचारों को आगे बढ़ाया है, मैनपुरी की जनता के लिए संघर्ष किया, संसद में उनकी आवाज को उठाया, बतौर मुख्यमंत्री नेताजी ने काम किए, बतौर रक्षा मंत्री नेताजी ने काम किए। अब उन्हीं के विचारों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, कैसे उत्तर प्रदेश का कल्याण किया जाए। डीपी यादव जी, लेकिन शिवपाल यादव भी तो कह रहे थे ना कि बड़ी जिम्मेदारी का इंतजार है, तो जरा बता दीजिए ना, खोलकर बता दीजिए यहाँ पर कि कौन सी बड़ी जिम्मेदारी है, कौन सी डील हो गई है आप लोगों के बीच, जो अभी ये मंच पर सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। और क्या ये श्योरिटी आप देते हैं कि आगे के लिए भी ऐसी तस्वीर दिखेगी? शिवपाल सिंह यादव जी की जी देखिए दिव्या जी, क्या आपको कल से नहीं लग रहा है, लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को सुकून नहीं मिल रहा है कि अब आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो एक सरकार है उससे छुटकारा मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। जो डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, 2024 में भी कहीं ना कहीं उससे छुटकारा मिलने का एक मार्ग प्रशस्त होगा। उत्तर प्रदेश की जनता एक संदेश देगी। आप देखिए, सुनहरे भविष्य की हम सपना कैसे देखते हैं, उसकी कल्पना कैसे करते हैं, जब हमारा वर्तमान सही होता है। आज हमारा वर्तमान सही है तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य सुनहरा होगा, उज्जवल होगा। हमको इसकी कहीं ना कहीं कल्पना करनी चाहिए। अतीत की बातें जो हैं उसको हमें अब भुला देनी चाहिए। अब वाजपेयी जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों पर। शिवपाल सिंह यादव जी अपने कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएंगे, ये हम लोग समझेंगे। और उनका एक एक कार्यकर्ता, मैं आपको आश्वस्त कर दूं जी न्यूज के माध्यम से, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के संघर्षों में उनके साथ खड़ा है, उनके कदम से कदम। वाजपेयी जी वो कह रहे हैं अतीत तो भुलाने के लिए ही होता है ना, और जो भी बीती बातों को भुलाकर हम आगे बढ़ेंगे, वर्तमान अच्छा है, भविष्य और बेहतर होगा। बिल्कुल। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि वर्तमान किसी प्रकार का देखिए, ये भुला सकते हैं जो लोग हैं, वो नहीं भुलाते। और दूसरी बात, एक बात और है, आजमगढ़ में इसी तरह की बात कही जाती थी, रामपुर उपचुनाव में इसी तरह की बात कही जाती थी, और फिर इस तरह की बात कही जाए। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर शिवपाल जी और अखिलेश जी एक हो गए तो भाई शिवपाल जी अगर स्टार प्रचारक सिर्फ अखिलेश की जरूरत के लिए मैनपुरी में, रामपुर में क्यों नहीं बने स्टार प्रचारक, खतौली में क्यों नहीं स्टार प्रचारक की लिस्ट में नाम गया उनका? ये सिर्फ एक मजबूरी है जो मैनपुरी में जो दूरियां हैं वो दिखा रही है। शिवपाल जी की भी मजबूरी है और अखिलेश जी की भी मजबूरी है। और मैं बता रहा हूँ, बहुत दुर्गति होने वाली है, चुनाव हार रही है डिंपल यादव, फिर बहुत दुर्गति होगी। और ये यादव जी फिर बने रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। कि जहां जाना चाहे चले जाएं, चिट्ठी लिखकर कहा। जब घर आशीर्वाद लेने गए तो ट्वीट किया कि बड़ों का आशीर्वाद मिला। फिर उसमें सर्वे किया और पता लगा स्थिति बहुत दुरूह है, क्योंकि पिछला चुनाव जब मुलायम सिंह जी जीते थे तो बसपा भी साथ थी और शिवपाल जी भी साथ थे। तो जब उन्हें लगा कि पांसा पलट रहा है तो उन्होंने फिर अवसरवाद किया और पहुंच गए चाचा के शरण में। रही बात जहां तक चाचा की है, देखिए, चाचा का जितना मान अपमान सम्मान जो कुछ भी होना था समाजवादी पार्टी लगभग कर चुकी है। और जो समर्थक उनके साथ अलग जा चुके, वो अपने नेता के असम्मान के साथ बहुत ही पीड़ित और आहत रहे। और वो अभी भी कहें कि आप जुड़ गए, आप मंच पर आ गए, पता नहीं आपके मन के अंदर क्या है, उनके दिल के अंदर क्या है, चुनाव हारने या जीतने के बाद क्या होगा, वो अभी भी अपने आप को उससे जुदा किए। जहां तक रही बात की भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी किस नजरिए से देख रही, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी इसी तरह चुनाव लड़ी थी, जब बसपा भी साथ थी और शिवपाल भी साथ थे। तब ये लीड 94,000 की रह गई थी। बात रही डिंपल यादव की, तो जो सर्वे अखिलेश यादव ने कराया, ठीक है। डीपी यादव जी वापस आती हूँ, हीरो वाजपेयी जी आती हूँ वापस आपके पास। डीपी यादव जी, एक मिनट, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, मेरा कहना है कि डिंपल यादव जो है वो प्रॉक्सी एमपी का चुनाव लड़ती हैं, इसीलिए फिरोजाबाद ने उनको खारिज कर दिया था। और अभी जब वो हारी तो कन्नौज ने उन्हें खारिज कर दिया, इसी आधार पर कि वो केवल ये मानी जाती कि अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री की वो पत्नी है, इस नाते जनता कभी उनको आसिफ 2 बार जिताया और 2 बार हरा भी दिया। तो मैनपुरी के चुनाव में भी जनता मान रही है कि ये प्रॉक्सी एमपी है और जो कुछ भी दिख रहा है
वो मैनपुरी वाले जानते हैं कि फिर उसके बीच में नहीं मिलेगा, हमें अखिलेश यादव जी के पास ही जाना पड़ेगा और शिवपाल जी के पास भी कुछ है नहीं, केवल ये मंच पर आ गए हैं, उनकी मजबूरियां हैं जिसका फायदा उठा रहे हैं। डीपी यादव जी वो सीधे सीधे कह रहे हैं मान सम्मान अब आपकी कोई लड़ाई नहीं रही, और ये आप लोगों की मजबूरी है जो एक साथ मंच साझा करना पड़ रहा है। डीपी यादव जी दिखाई दे रहा है और दोनों लोग एक मंच पर, हाँ दोनों लोग एक मंच पर हैं। कहीं ना कहीं देखिए ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है मैनपुरी का। मैनपुरी लोकसभा देश के उन चुनिंदा चर्चित सीटों में से है जिस पर देशवासियों की निगाह रहती है, चाहे वो नेताजी थे तब और चाहे इस समय जो उपचुनाव हो रहा है। कायदे से तो ये उपचुनाव होता ही नहीं। भारतीय जनता के पार्टी के पास एक सुनहरा अवसर था। भारतीय जनता पार्टी तमाम नेताजी के उन एहसानों को चुका सकती थी जो नेताजी ने संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कहा था या अन्य किसी अवसर पर नेताजी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा था। देखिए भारतीय जनता पार्टी ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।